हेलो आईआईटी जेम एस्पायरेंट्स, कैसे हो आप सभी का एक बार फिर से आईएफएस केमिस्ट्री क्लासेज में स्वागत है। आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि अपन क्या स्टार्ट करने वाले हैं, रैपिड फायर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें क्या होगा अलग अलग दिन में अलग अलग टॉपिकों के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। आज सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे इंटरमीडिएट, यानी इंटरमीडिएट के क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, जैसे आईआईटी जेम हो गया, सीयूईटी हो गया, इन प्रकार की एग्जामों में इंटरमीडिएट के क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। ठीक है, आज का हम टॉपिक करने वाले हैं रिएक्शन मैकेनिज्म एंड इंटरमीडिएट, मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म और इंटरमीडिएट की क्या होते हैं क्वेश्चन मिक्स होकर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, यानी रिएक्शन मैकेनिज्म और इंटरमीडिएट के क्वेश्चन एग्जाम में मिक्स होकर पूछे जाते हैं। सबसे पहले द करेक्ट स्टार्टिंग मटेरियल ऑफ जेसमोन। ठीक है, जेसमोन दे रहेगा अपने को। ठीक है, यानी अपने को जो स्ट्रक्चर मिली है, इसका प्रोडक्ट मिला अपने को जेसमोन, इसका नाम है जेसमोन। इसका स्टार्टिंग मटेरियल क्या होगा, यानी स्टार्टिंग मटेरियल क्या होगा, अपने को प्रोडक्ट दे रखा है और रिएक्टेंट पूछा है कि किस रिएक्टेंट से अपने को जेसमिन मिला है। तो आप एक बार सोल्व करो, वीडियो को पॉज करो और सोल्व करो, देखिए इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, देखो इसमें क्या होगा, इसमें दे रखी है एल्किन दे रखी है। सबसे पहले तो अपन ऑप्शन से चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है और कौन से ऑप्शन की प्रोबेबिलिटी सबसे कम है। देखो इसमें दे रखी है जेड एल्किन। ठीक है, तो ये देखो एक तो सेकंड ऑप्शन में जेड एल्किन दे रखी है और फोर्थ ऑप्शन में जेड एल्किन दे रखी है। फर्स्ट ऑप्शन में भी जेड एल्किन, ई एल्किन, तो ये भी कैंसिल आउट। और फर्स्ट और सी ऑप्शन में भी क्या होगा, सी ऑप्शन में भी क्या दे रखी है, जेड एल्किन दे रखी है। ठीक है, अपने को देखना है कि कितने मेंबर के रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, इसमें तो कोई कार्बोनिल नहीं है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये ऑप्शन तो कैंसिल आउट होगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन में देखते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन में से कौन रिएक्टिव होगा, मतलब दोनों की इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी वो दोनों क्या होगी, लगभग इक्वल होगी। ठीक है, अपन देखते हैं 5 मेंबर रिंग कहाँ बन रही है। अगर यहाँ से अपन नंबरिंग स्टार्ट करें 1 2 3 4 5। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बन रहा है, कार्बोनिल इसमें दे रखा है क्या। ठीक है, देखो यहाँ से करके देखते हैं अपन, तो यहाँ से अपन किस कीटोइनोल टोटोमराइजेशन करवाया एसिडिक कंडीशन में, तो क्या होगा C11O 1 2 3 4 5 1 2 3 4 और 5। ठीक है, O माइनस यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, एल्किन का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, इस प्रकार से सेकंड स्टेप में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इधर मूवमेंट करेगा। ठीक है, और ये बॉन्ड यहाँ से इस पे टेक करेगा। ठीक है, तो कितने मेंबर की रिंग बनी, 1 2 3 4 5 और 6, मतलब यहाँ से करें तो अपन 6 मेंबर की रिंग बन रही है और इधर से करें तो 4 मेंबर की रिंग बन रही है, मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ठीक है, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब चलते हैं अपन ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है, CH3 दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है, कार्बन दे रखा है, और यहाँ पे क्या दे रखा है, कार्बन दे रखा है। ठीक है, तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे इसमें क्या दे रखा है, एक हाइड्रोजन दे रखा है। अपन चलते हैं ऑप्शन नंबर 4 के पास। नहीं, ऑप्शन नंबर 4 में क्या होगा, नहीं ऑप्शन नंबर 4 से अपन जेसमिन की रिंग बना के देखते हैं अपन। जैसे अपन ने नंबरिंग की 1 2 3 4 और 5, मतलब यहाँ से रिंग 5 मेंबर की रिंग पॉसिबल है। तो क्या करते हैं अपने, सबसे पहले बेस दे रखा है, बेस दे रखा है तो क्या करेगा, बेस यहाँ से प्रोटॉन निकालेंगे, यहाँ से क्या निकालेगा, बेस OH माइनस क्या करेगा, यहाँ से OH माइनस आएगा और प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन करेगा। तो किस प्रकार से एल्किन बनेगी, C11O। ठीक है, 1 2 3 1 2 और 3 1 2 3 1 2 और 3 नंबर पे क्या होगा, कार्बोनिल, मतलब क्या होगा, डबल बॉन्ड, यहाँ होगा डबल बॉन्ड O माइनस। ठीक है, फिर इस पे क्या लगा हुआ है, एक एल्किन लगी हुई है। ठीक है, एक जेड एल्किन लगी हुई है। ठीक है, इस प्रकार से होगा। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज इधर मूवमेंट करेगा और यहाँ से पाई बॉन्ड क्या करेगा, इस कार्बोनिल पे अटैक करेगा। ठीक है, इस प्रकार से तो क्या होगी, 5 मेंबर रिंग बनेगी। अपन अब इसकी नंबरिंग कर लेते हैं, यानी नंबरिंग करेंगे तो इससे क्या होगा, अपने को रिंग बनाने में आसानी हो जाएगी। तो क्या होगी, एक नंबर इसको 1 2 3 4 और 5 मेंबर रिंग है। ठीक है, एक नंबर पे तो क्या होगा, O माइनस। ठीक है, इसी पे क्या लगा हुआ है,
एक एल्किन ग्रुप और 5 नंबर पे क्या लगा हुआ है, एक 1 2। इस प्रकार से कोई एल्किन ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, इस प्रकार से कोई एल्किल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। और ये अब जो बेस ने जो पहले प्रोटॉन लिया था वो क्या करेगा, फिर से एब्स्ट्रैक्शन करेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक हाइड्रोजन होगा, ठीक है, यानी ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर से बेस आएगा और बेस आएगा और इसमें क्या डाल रही है, इसमें हीट डाल रही है, मतलब अपने को एक हिंट भी दे रहा है कि इसमें रिएक्शन कौन सी होगी, एक प्रकार से एल्डोल रिएक्शन होगी। अब देखो बेस आएगा, बेस क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन निकालेगा, ठीक है, बेस आएगा प्रोटॉन निकलेगा और यहाँ से ये नेगेटिव है इधर मूवमेंट करेगा और ये OH क्या होगा, बाहर होगा, यानी एक H2O के रूप में, H2O के रूप में मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, इस प्रकार से फाइनल प्रोडक्ट बनने वाला है, नहीं फाइनल आंसर इसका होने वाला है। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होने वाला है, ठीक है। अपन चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट गिव एल्डोल, ऐसा कौन सा कंपाउंड होगा जो एल्डोल नहीं देगा, ऐसा कौन सा कंपाउंड होगा जो एल्डोल नहीं देगा। एल्डोल की कंडीशन क्या होती है कि कार्बोनिल के अल्फा पोजीशन पे क्या होना चाहिए, जैसे कोई एल्डोल है, कार्बोनिल के अल्फा पोजीशन पे क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन होना चाहिए, यहाँ हाइड्रोजन होना चाहिए और यहाँ पर हाइड्रोजन होना चाहिए, यानी एल्डोल की कंडीशन होती है कार्बोनिल के अल्फा पोजीशन पे क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए, तब तो एल्डोल रिएक्शन पॉसिबल होगी, वरना एल्डोल रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। अगर ऐसी कौन सी रिएक्शन है, तो ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसके कार्बोनिल पर अल्फा हाइड्रोजन ना हो फिर भी पॉसिबल हो, केनिजारो रिएक्शन होती है। केनिजारो रिएक्शन क्या होती है, कार्बोनिल जिसके पास क्या, ऐसे कार्बोनिल जिसके पास क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट हो, तो एक केनिजारो रिएक्शन पॉसिबल होती है उसमें, ठीक है। अपने को देखना है कि कौन एल्डोल रिएक्शन नहीं देगा, अपने को क्या देखना है, कौन एल्डोल रिएक्शन नहीं देगा। सबसे पहले तो एसिटाइल्डिहाइड, एसिटाइल्डिहाइड की स्ट्रक्चर क्या होगी, CH3 C डबल बॉन्ड O और H, मतलब इसके कार्बोनिल पे अल्फा पोजीशन होगी, यानी कार्बोनिल के अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो ये तो नहीं देगा, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड की स्ट्रक्चर क्या होगी, H C डबल बॉन्ड O और H, फॉर्मेल्डिहाइड, यानी इसके कार्बोनिल पे अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन नहीं है, कार्बोनिल के अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन नहीं है, और इसमें क्या पूछा है, एल्डोल रिएक्शन कौन नहीं देगा, ऐसा मॉलिक्यूल नहीं देगा जिसके कार्बोनिल पे अल्फा पोजीशन पे, कार्बोनिल के अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन एब्सेंट हो। तो इसमें बी, यानी सेकंड में क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड, यानी किसके कार्बोनिल पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा पोजीशन पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। एसीटोन क्या होगा, यानी कीटोन जैसा फंक्शनल ग्रुप CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, मतलब एसीटोन में भी क्या है, यहाँ पे बराबर की क्या है, कार्बोनिल के अल्फा पोजीशन पे क्या है, बराबर के हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये भी क्या नहीं देगा, ये भी क्या देगा, एल्डोल रिएक्शन देगा। और क्रोटोन एल्डिहाइड क्या होता है, जैसे CH3 हो गया, CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, C डबल बॉन्ड O और H, इसको बोलते हैं क्रोटोन एल्डिहाइड। इसमें क्या कंडीशन क्या होगी, कार्बोनिल के अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, कॉन्जुगेट अटैक होगा, तो यहाँ पे भी क्या होगा, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये भी एक प्रकार से एल्डोल रिएक्शन दे सकता है। तो एल्डोल रिएक्शन कौन नहीं देगा, यानी ये भी एल्डोल रिएक्शन देगा, तो ये भी ऑप्शन कैंसिल आउट, और ये भी एल्डोल रिएक्शन देगा तो ये भी ऑप्शन कैंसिल आउट। तो एल्डोल रिएक्शन कौन नहीं देगा, फॉर्मेल्डिहाइड, यानी जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट हो, ऐसा कार्बोनिल जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट हो वो एल्डोल रिएक्शन नहीं देते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट। सबसे पहले तो अपने को ये पहचानना है कि रिएक्शन कौन सी हो रही है, ठीक है, रिएक्शन कौन सी हो रही है, सबसे पहले तो अपने को ये पहचानना है रिएक्शन कौन सी हो रही है, ये हो रही है एल्डोल रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हो रही है, एल्डोल रिएक्शन। एल्डोल रिएक्शन में क्या होता है, एल्डोल ने ये रिएक्शन हो रही है केनिजारो, कौन सी रिएक्शन, केनिजारो रिएक्शन क्या होती है, कार्बोनिल विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन। केनिजारो रिएक्शन क्या होती है, कार्बोनिल विच डू नॉट हैव
अल्फा हाइड्रोजन, ऐसे कार्बोनिल जिनके पास क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट हो। देखो इसमें भी देखो, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है क्या, देखो इस मॉलिक्यूल के पास अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, OMe, यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट है, OMe, और इसके पास भी क्या है, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है। इसी प्रकार ये फॉर्मेल्डिहाइड HC डबल बॉन्ड O और H, ठीक है, इस प्रकार से दे रखा है। और इसमें डाल रखा है कंसंट्रेट NaOH इसमें डाल रखा है। NaOH क्या करेगा, यहाँ से OH जाएगा। अब सबसे पहले अपने को ये डिसाइड करना है कौन मोर रिएक्टिव है, कौन लेस रिएक्टिव है। जो मोर रिएक्टिव होगा उसका होगा ऑक्सीडेशन, और जो लेस रिएक्टिव होगा उसका होगा रिडक्शन, ठीक है। अपने को सबसे पहले ये डिसाइड करना है। फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्शन मोर रिएक्टिव है, या फिर बेंजीन रिंग पे लगा हुआ एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव होगा। देखो रिएक्टिविटी में क्या होगा, हाइड्रोजन का कुछ भी इफेक्ट नहीं लगेगा, ठीक है। इसमें क्या है, नॉर्मल हाइड्रोजन है। इसमें क्या होगा, इसके साथ रिंग के साथ क्या होगा, कॉन्जुगेशन में आ सकता है, ये कार्बोनिल रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में जा सकता है। यानी एक बार ये मतलब ये बेंजीन की रिंग होगी, ये कार्बोनिल के साथ कॉन्जुगेशन में जा सकती है, ठीक है। तो मतलब इसकी रिएक्टिविटी क्या हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है, मतलब न्यूक्लियोफाइल को आने में डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। तो मोर रिएक्टिव कौन होगा, फॉर्मेल्डिहाइड मोर रिएक्टिव होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, OH आएगा, कार्बोनिल पे अटैक करेगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो क्या होगा, HCO माइनस H और OH, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, जो नेगेटिव आयन क्या होगा, यहाँ से इधर मूवमेंट करेगा, और यहाँ से क्या होगा, H+ का ब्रेक होगा और इस पे अटैक करेगा एल्डिहाइड पे, ठीक है, इस प्रकार से होगा। तो क्या बनेगा फाइनल प्रोडक्ट, एक तो बनेगा HC डबल बॉन्ड OH, और एक क्या बनेगा, एक बनेगा COH CH2, क्या बनेगा CH2, ठीक है, इस प्रकार से OH बनेगा, ठीक है। फिर क्या होगा, इसमें दे रखा है कंसंट्रेट NaOH, यानी इसमें कोई भी एसिड, मतलब कोई भी ये रिएक्शन कौन से मीडियम में होने वाली है, ये रिएक्शन होने वाली है बेसिक मीडियम में, ठीक है। बेसिक मीडियम में क्या होगा, यहाँ बनेगा O नेगेटिव, ठीक है। बेसिक में ये होने वाले बेसिक मीडियम में, क्या होगा, एसिड से क्या होगा, H+ आयन का एब्स्ट्रक्शन होगा, यानी इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन का ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे तो आएगा हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या होगा, O नेगेटिव, ठीक है। इस प्रकार का इसका फाइनल प्रोडक्ट बनने वाला है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। एक बार आप इस क्वेश्चन की ट्राई करो, इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। सबसे पहले दे रखा है एसिडिक कंडीशन दे रखी है, ठीक है। फिर हीट डाल रखा है, फिर ओजोनोलाइसिस करवा रखा है, फिर से क्या दे रखा है, बेसिक कंडीशन डाल रखी है और हीट डाल रखी है। मतलब इसका मतलब क्या होगा, ये रिएक्शन किस पाथवे से प्रोसीड होगी। देखो सबसे पहले क्या होगा, एसिडिक कंडीशन में क्या होगा, एसिडिक कंडीशन में होगा OH को प्रोटोनेट, ठीक है, यानी H+ और हीट डाल रखी है, तो क्या होगा, H2O का मॉलिक्यूल क्या होगा, बाहर निकलेगा, ठीक है, इस प्रकार से होगा। यहां बनेगा कार्बोकेटाइन। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में होगा कार्बन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, यानी इसको इस प्रकार से अपने को रिंग को रीअरेंज करना है कि कार्बोकेटाइन को क्या हो, कार्बोकेटाइन को अपनी स्टेबिलिटी मिले। तो क्या होगा, रिंग का रीअरेंजमेंट करेंगे। एसिडिक कंडीशन में क्या होता है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है, ठीक है। जैसे अपने रिंग का रीअरेंजमेंट करवाया, यहां बना जो कार्बोकेटाइन था वो क्या बना, यहाँ बना। कितने मेंबर की रिंग बनी, 1 2 3 4 5 और 6 मेंबर की रिंग बनी, यानी 6 मेंबर की रिंग का फॉर्मेशन हुआ इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ बना अपने कार्बोकेटाइन, ठीक है। क्या होगा, और हीट डाल रखे तो क्या होगा, एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। H+ का लॉस यहाँ से, ठीक है, और एक प्रकार से एक एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है।
इस प्रकार से एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। सेकेंडरी स्टेप में क्या कर रखा है, एक तो डाल रखा O3 यानी ओजोनलाइसिस करवा रहा है जिंक की प्रेजेंस में। क्या करवा रहा है, ओजोनलाइसिस करवा रहा है जिंक की प्रेजेंस में। ओजोनलाइसिस में क्या होता है, डबल बॉन्ड का क्या होता है, क्लीवेज होता है। नहीं, ओजोनलाइसिस में क्या होता है, डबल बॉन्ड का क्लीवेज होता है, मतलब एक प्रकार से ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है। जैसे ओजोनलाइसिस हुआ तो यहाँ से डबल बॉन्ड का ब्रेक, इधर OH और इधर ऑक्सीजन अपने पकड़वा दिया, ठीक है। यानी इसको ऑक्सीजन दे दिया, एक साइड अपने दोनों साइड क्या दिया, एक एक ऑक्सीजन दे दिया। तो ओजोनलाइसिस इस प्रकार से होगा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। लास्ट यानी इस प्रकार से प्रोडक्ट बना अपना, ए प्रोडक्ट ये बना, सेकंड प्रोडक्ट बना बी अपना ये बना। थर्ड स्टेप में क्या डाल रखा है, OH माइनस और हीट डाल रखा है, मतलब कोई ना कोई एल्डो रिएक्शन होगी। OH माइनस यानी कोई बेसिक कंडीशन डाल रखी है और हीट डाल रखी है, मतलब कोई ना कोई बेसिक कंडीशन में रिएक्शन पॉसिबल होगी, ठीक है। तो क्या होगा, देखो इसमें रिंग की पॉसिबिलिटी देखो, प्रोटॉन यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, मोर इलेक्ट्रोफिलिसिटी और लेस इलेक्ट्रोफिलिसिटी, यानी किसकी मोर इलेक्ट्रोफिलिसिटी होगी, किसकी लेस इलेक्ट्रोफिलिसिटी होगी। एल्डिहाइड की मोर इलेक्ट्रोफिलिसिटी होती है कीटोन से, ठीक है। तो देखो यहाँ से प्रोटॉन निकाले तो कितने मेंबर की रिंग बनती है, 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी एक तो 7 मेंबर की रिंग बनती है यहाँ से प्रोटॉन निकाले तो, और यहाँ से प्रोटॉन निकाले तो 1 2 4 5 एक बनती है 5 मेंबर रिंग। अपने बाल्डविन रूल में पढ़ा है कि 5 मेंबर रिंग मोर फेवरेबल होती है 6 मेंबर रिंग से, ठीक है। तो अपन किस रिंग की ओर प्रोसीड करेंगे, मैकेनिज्म को 5 मेंबर रिंग से प्रोसीड करेंगे, ठीक है। बेसिक कंडीशन में क्या होगा, बेसिक कंडीशन में यहां से क्या निकलेगा, प्रोटॉन निकलेगा, और प्रोटॉन इसके साथ कॉन्जुगेशन में आएगा, ठीक है। इस प्रकार से क्या होगा, O माइनस, ठीक है। फिर क्या होगा, C डबल बॉन्ड O और H। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज फिर से इधर मूवमेंट करेगा और यहाँ से 5 बॉन्ड कार्बन एल्डिहाइड पे अटैक कर देगा, ठीक है। इस प्रकार से क्या होगा, फिर एक तो बनेगी 5 मेंबर रिंग, ठीक है, यानी एक तो 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा। देखो नंबरिंग करते हैं यहाँ से 1 2 3 4 और 5 नंबर पे क्या नंबर ऑफ 5 नंबर पे क्या लगा, O माइनस, ठीक है। 1 2 3 4 और 5, और 5 नंबर पे क्या लगा हुआ, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। इस प्रकार का कोई कीटोन जैसा फंक्शन, कोई ना कोई कीटोन जैसा फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा, ठीक है। और क्या लगा, जिस बेस ने यहाँ से प्रोटॉन निकाला था वो वापस लेगा OH, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, OH का फॉर्मेशन होगा। फिर से बेसिक कंडीशन होगी, और क्या होगा, P2 एलिमिनेशन होगा, बेस आएगा, यहाँ से प्रोटॉन निकालेगा, ठीक है, यहाँ से प्रोटॉन निकालेगा, ठीक है। इस प्रकार से OH C डबल बॉन्ड O और O, यहाँ पे बनेगा नेगेटिव आयन, ये नेगेटिव आयन इधर मूवमेंट करेगा, और ये क्या होगा, OH का लॉस होगा, ठीक है। फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, इस प्रकार का कंपाउंड बनेगा, यानी इस प्रकार का मॉलिक्यूल बनने वाला है फाइनल प्रोडक्ट में। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर C, यानी ऑप्शन नंबर C आ रहा है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। इस प्रकार से अपन रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं, इंटरमीडिएट में अपन किस प्रकार से रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं, उसमें जो भी रिएक्टेंट वगैरह डाला हुआ है ना, उसको देखते हैं ये रिएक्टेंट कौन सा काम करेगा, कौन सा रिएक्टेंट किस काम के आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, देखो IAPS प्रोवाइड करवा रहा ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट, यानी फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवा रहा ऑल इंडिया, वो कब, ठीक है। फ्री मॉक फ्री होगा, आप कहीं भी कभी भी दे सकते हो इसको, ठीक है। प्रैक्टिस नाउ एट इट परफॉर्म लाइक प्रो लेटर, यानी एग्जाम से पहले आप इसकी एग्जाम से पहले अपनी परफॉर्मेंस आप देख सकते हो, क्या नहीं कि अपन कहाँ चल रहे हैं, यानी अपने को और प्रिपरेशन में और कितना ध्यान देना है, ठीक है। तो देखो ये होने वाला 18 जनवरी 2025 को 8 AM से स्टार्ट होगा, 8 AM से कभी भी इवनिंग तक आप कभी भी दे सकते हो, ठीक है। वो कहाँ होगा, IAPS ऐप पे होगा, यानी IAPS ऐप या IAPS वेबसाइट से आप इसको ऑनलाइन टेस्ट को दे सकते हो, ठीक है। फ्री मॉक टेस्ट को आप दे सकते हो, ठीक है। अब आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट। अपने को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है। आपको इसमें एक इंटरमीडिएट नजर आ रहा है कि कौन सा इंटरमीडिएट बनने वाला है, इसमें एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा। वो किस प्रकार से इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा, देखो आपको एक कार्बन जैसा इंटरमीडिएट दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा, देखो इसमें
यहाँ बन रहा है कार्बन जैसा इंटरमीडिएट, ठीक है। इसके बाद होने वाली एक प्रकार की पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, इसके थ्रू रिएक्शन प्रोसीड होने वाली है, ठीक है। देखो ये दे रखा एन डबल बॉन्ड CO2 और Me, ठीक है। और इधर भी क्या डाल रखा है, CO2 और Me दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज। इस नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है, ठीक है। इस नाइट्रोजन के पास क्या है, एक प्रकार से लोन पेयर है, ठीक है। तो क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, इस नाइट्रोजन के लोन पेयर इधर मूवमेंट करेंगे, ठीक है। और एक प्रकार से यहाँ पे क्या बनेगा, एक प्रकार का नेगेटिव चार्ज बनेगा, इस प्रकार से CO2Me CO2Me, और क्या बनेगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। N ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पे क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इस बॉन्ड का यानी N2 का मॉलिक्यूल क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा, और एक प्रकार से कार्बन का जनरेशन होगा, ठीक है। CO2Me CO2 और Me, मतलब यहाँ क्या बना, एक कार्बन का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। अब देखो, अब इसके सामने क्या डाला हुआ है, एक डाला हुआ है Me डबल बॉन्ड और ब्यूटिल डाला हुआ है, ठीक है। और सामने क्या है, SPH, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, जो सल्फर के लोन पेयर है ना, इस कार्बोनिल पे कार्बन पे अटैक करेंगे, क्या करेंगे, एक प्रकार से कार्बन पे अटैक करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, देखो एक तो बनेगा डबल बॉन्ड Me ब्यूटिल ग्रुप कोई लगा हुआ है, ठीक है। और क्या होगा, सल्फर, यहाँ होगा PH, और क्या होगा, कार्बोनिल सल्फर पे क्या आ जाएगा, अब इस बार यहाँ बनेगा कार्बन, सल्फर पे आएगा पॉजिटिव, और जो कार्बन बनेगा इस पे आएगा नेगेटिव, ठीक है। और क्या होगा, कौन से ग्रुप लगे हुए हैं, CO2 Me, और इधर भी क्या लगा हुआ है, CO2 और Me। अपने को इस प्रोडक्ट यानी इस प्रोडक्ट को देखने के बाद अपने को लग रहा है कि इसमें कोई ना कोई पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होने वाली है, ठीक है। कोई ना कोई पेरिसाइक्लिक रिएक्शन प्रोसीड होने वाली है। अब देखो कौन सी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होगी, 2,3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन होगी। देखो 2,3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन किस प्रकार से होगी, देखो 1 2 3, और यहाँ पे क्या है 1 और 2, मतलब क्या होगा, 1 के बीच का बॉन्ड फॉर्म ब्रेक होगा, और 2 और 3 के बीच का बॉन्ड फॉर्म होगा, यानी एक प्रकार से कोई ना कोई सिग्माट्रोपिक रिएक्शन होने वाले है। जैसे अपने को ऑप्शन से भी अपने को हिंट दे रहा है, कोई ना कोई सिग्माट्रोपिक रिएक्शन होगी, ठीक है। होगी भी कौन सी, 2,3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन, मतलब ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी तो क्या हो गए, एक दूसरे एक प्रकार से कैंसिल आउट। अब अपने को देखना है ऑप्शन नंबर सी होगा या ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। अब इसमें करो अपने को 2,3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन करवाना है, तो क्या होगा, 1 के बीच का बॉन्ड ब्रेक, और 2 और 3 के बीच का बॉन्ड फॉर्म करवाना होगा, ठीक है। 1 के बीच का बॉन्ड किया, ठीक है, इस प्रकार से ये नेगेटिव इधर मूवमेंट करेगा, यहाँ पर आएगा डबल बॉन्ड, और ये बॉन्ड क्या होगा, एक प्रकार से ब्रेक होगा, ठीक है। इसमें देखना है अपने को, ये भी देखना है कि एल्केन ई बनेगी या जेड बनेगी, ठीक है। कुछ मिस थोड़ी कर रहा हूं मैं, देखो, ठीक है। आगे देखो अपने को एल्केन ई बनेगी या जेड बनेगी, ठीक है, ये भी देखना पड़ेगा। अब इनकी पोजीशन क्या दे रखी है, इनकी पोजीशन जैसे अपने रीअरेंजमेंट करवाया तो क्या होगा, जैसे अपन ने इसका रीअरेंजमेंट करवाया तो क्या होगा, यहाँ बनेगा Me, यहाँ बनेगा डबल बॉन्ड, यहाँ बनेगा ब्यूटिल, ठीक है, ब्यूटिल, ठीक है, ब्यूटिल ग्रुप, ठीक है। फिर क्या होगा, कार्बन, यहाँ रहेगा कार्बन, यहाँ पर रहेगा S और PH, और इधर क्या बनेगा CO2 Me, और यहाँ पे भी क्या बनेगा CO2 और Me। इस प्रकार का अपने को ऑप्शन चाहिए, मैच कर लेना नहीं इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर होगा इसका, इसमें रिएक्शन हो रही है 2,3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर देखो, इसमें देखो इस ऑप्शन में क्या देखो, यहाँ पे CH3 और ऐड कर रखा है, मतलब ये ऑप्शन भी इसका नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी जो एल्केन की
तो एल्किन कौन सी बनने वाली है, एल्किन ई एल्किन बनने वाली है। और अपने प्रोडक्ट में भी कौन सी एल्किन का फॉर्मेशन हुआ है, अपने प्रोडक्ट में भी ई एल्किन का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से अपन इसमें देख रहे हैं कि एक तो कार्बन का जनरेशन होगा, कार्बन का जनरेशन के बाद एग्जामिनर ने क्या किया, एग्जामिनर ने किया कि इसमें पेरिसाइक्लिक रिएक्शन भी करवा दी, यानी कौन सी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन करवाई, 2,3 सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन, ठीक है। देखो आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट, यानी इस क्वेश्चन में मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। इसमें एक रिएक्शन दे रखी है साइमन स्मूथ रिएक्शन, क्या रिएक्शन है, साइमन स्मूथ रिएक्शन दे रखी है। इसमें ये रिएक्शन क्या होगी, इसमें क्या होता है, एक प्रकार से 82 एक प्रकार से इसमें भी कार्बन का फॉर्मेशन होता है, कार्बन फॉर्मेशन होता है, कार्बन का फॉर्मेशन होगा तो कार्बन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। कार्बन का फॉर्मेशन किस प्रकार से होगा, CH2। इसमें देखो क्या किस प्रकार से रिएक्शन करवा रही है, कार्बन हाइड्रोजन आयोडीन और आयोडीन, ठीक है। सबसे पहले क्या डाल रखा है इसमें, और क्या डाल रखा है, CH2 Cl2 और जिंक Zn82 यानी A2 और जिंक। सबसे पहले जिंक मेटल क्या करेगा, आयोडीन को और इसके बीच में क्या कर लेगा, चिलेशन कर लेगा, एक प्रकार से इनके बीच में आएगा, ठीक है। तो क्या होगा, कार्बन हाइड्रोजन यहाँ होगा जिंक और आयोडीन होगा, ठीक है। और क्या होगा, एक प्रकार से आयोडीन बनेगा, ठीक है, ठीक है। तो क्या होगा, सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ZnI बाहर निकलेगा, ठीक है। ZnI इस प्रकार का साइक्लिक इंटरमीडिएट क्या बनेगा, एक प्रकार से ZnI2 बाहर निकलेगा, ZnI2 का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होगा, एक प्रकार से कार्बन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। क्या बनाया अपने, एक कार्बन का जनरेशन करवाया। अब कार्बन का इंसर्शन किस प्रकार से होता है, यानी सिंगलेट कार्बन बनी या ट्रिपलेट कार्बन, ये कार्बन बनती है सिंगलेट कार्बन, यानी सिंगलेट कार्बन क्या होती है, मोर रिएक्टिव होती है, क्योंकि इसमें क्या रहता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से सिंगलेट कार्बन क्या होती है, मोर स्टेबल होती है, ठीक है, ट्रिपलेट से। ट्रिपलेट में क्या होता है, ट्रिपलेट में क्या होता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक लेस होते हैं, माने इंटर इलेक्ट्रॉनिक बहुत कम होते हैं, इंटर इलेक्ट्रॉनिक की वजह से क्या होती है, लेस स्टेबल होती है, ठीक है, यानी मोर स्टेबल होती है, इसलिए इजीली रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाती, ठीक है। देखो जैसे कार्बन आएगी, कार्बन का इसमें होगा कार्बन का होगा इसमें पाई इंसर्शन। अब कार्बन का पाई इंसर्शन कैसे होगा, तो कार्बन होती है ना, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कर लेती है, ठीक है ना। कार्बन क्या करती है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कर लेती है। तो इसमें डाल रखी है स्टीरियो, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड बना रही है, यानी कार्बन का पाई इंसर्शन किस प्रकार से होगा, ठीक है। तो इस प्रकार का इसका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, इस प्रकार से कार्बन का जनरेशन करवा रखा है। देखो इधर बन रहा है ऑक्सीजन इस प्रकार का मॉलिक्यूल दे रखा है। इसमें क्या होगा, कार्बन क्या करती है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करती है, जैसे तो इसकी स्टीरियो क्या होगी, जिस स्टीरियो में ये OH ऑक्सीजन लगा हुआ है, ये ऑक्सीजन अबो में लगा हुआ, तो जो भी 3 मेंबर रिंग बनेगी वो भी किधर 3 मेंबर रिंग बनेगी, उसकी स्टीरियो भी क्या होगी, ये भी क्या रहेगी, अबो में रहेगी, एक प्रकार से इस प्रकार से रहेगी, ठीक है। 3 मेंबर रिंग की भी स्टीरियो क्या रहेगी, अबो में रहेगी। अब देखो सेकंड एल्किन के साथ क्या होगा, यानी OH की ऑक्सीजन की स्टीरियो क्या है, बिलो में है, तो इस बार ऑक्सीजन की स्टीरियो क्या है, बिलो में है, तो जो 3 मेंबर रिंग बनेगी वो भी किस प्रकार से बनेगी, 3 मेंबर रिंग भी क्या बनेगी, यानी ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके क्या बना लेगी, 3 मेंबर रिंग भी क्या होगी, बिलो से इसका फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3। इसमें तो देखो एक ही एल्किन को करवा रखा है, इसमें भी एक ही एल्किन को करवा रखा है, इसमें देखो इसकी स्टीरियो अपोजिट कर रखी है। करेक्ट ऑप्शन यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, जिस ऑक्सीजन की स्टीरियो रहेगी ना, उसी स्टीरियो में क्या होता है, 3 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होता है। यानी कार्बन में क्या होता है, एक प्रकार से कार्बन का अगर पाई इंसर्शन हो रहा है तो 3 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा। इसी प्रकार यहाँ पे भी क्या है, 3 मेंबर का रिंग, यानी OH की स्टीरियो बिलो में, ऑक्सीजन की स्टीरियो बिलो में है, तो जो एल्किन होगी, जो 3 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा उसकी स्टीरियो भी क्या होगी, बिलो में होगी, ठीक है। इस प्रकार से अपन इस क्वेश्चन को अपन ने देखा है ना, ये क्वेश्चन किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन हुआ है, ठीक है। सबसे पहले इसमें कार्बन का फॉर्मेशन हुआ है, कार्बन का फॉर्मेशन करके अपन ने, यानी कार्बन का फॉर्मेशन करवानी, कार्बन एक प्रकार से अपन इंटरमीडिएट के रूप में इसको मान सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में करवाया अपने कार्बन का पाई इंसर्शन करवाया,
कार्बन का पाई इंसर्शन किस प्रकार का करवाया, यानी जो ऑक्सीजन की स्टीरियो रहेगी उसी स्टीरियो में क्या होता है 3 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा। 3 मेंबर रिंग क्या होती है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट। आपके हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यानी आप किस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर दोगे। सबसे पहले अपने को इसमें एक आयन बनता हुआ दिख रहा है और एक मैकेनिज्म का नाम क्या होता है, इसमें जो मैकेनिज्म होने वाली है उस मैकेनिज्म का नाम क्या होगा, यानी किस टाइप की इसमें मैकेनिज्म होगी। सोल्व करो, वीडियो को पॉज करो और इसको क्वेश्चन को सोल्व करो कैसे होगा। देखो सबसे पहले इसमें अपने को एक इमिनियम आयन बनता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले क्या बनेगा, इमिनियम आयन बनेगा, उसके बाद होगी इसमें माइकल एडिशन। ठीक है, अब माइकल एडिशन किस प्रकार से होगी, सबसे पहले तो अपने को बनाना है इमिनियम आयन। इमिनियम आयन तो किस प्रकार से बनते हैं, जैसे इसका ऑक्सीजन और इसका नाइट्रोजन, यानी इस नाइट्रोजन का हाइड्रोजन और इस कार्बोनिल का ऑक्सीजन को पकड़ के अपन क्या निकाल देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, तो डायरेक्ट अपन इमिनियम आयन का फॉर्मेशन करते हैं। देखें इस प्रकार से होगा, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और क्या होगी इसके साथ 5 मेंबर रिंग जुड़ी होगी। ठीक है, अब एसिडिक कंडीशन दे रखी है। ठीक है, एसिडिक कंडीशन में क्या होगा, ठीक है, एसिडिक कंडीशन में क्या होगा, यहाँ से इसको कीटोइनोल टोटोमराइजेशन कर सकते हैं। ये हाइड्रोजन बॉन्ड इधर, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड इधर, और ये इसके ऊपर क्या आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज गायब, मतलब ये बॉन्ड इधर मूवमेंट करेगा तो क्या होगी, इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनेगी इसकी नाइट्रोजन। ठीक है, यहाँ पर नाइट्रोजन एक प्रकार से माइकल डोनर बनता हुआ नजर आ रहा है, माइकल डोनर जैसी स्पीशीज बनती हुई अपने को नजर आ रही है। ठीक है, इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, अब इसमें देखो ये तो क्या हो, ये तो क्या बना, माइकल डोनर, इसको बोलते हैं माइकल डोनर। ठीक है, और सामने क्या डाल रखा है, कार्बोनिल जैसा फंक्शन हो गया, यानी माइकल एक्सेप्टर डाल रखा है इसमें। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या होगा, नाइट्रोजन के लोन पर आएंगे, नाइट्रोजन के लोन पर इधर मूवमेंट करेगा और ये पाई बॉन्ड क्या होगा, इस पर क्या होगा, माइकल एडिशन होगा। ठीक है, इस प्रकार से इसका अटैक होगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, क्या होगा, देखो ये बनेगा इस प्रकार से, नाइट्रोजन यहाँ डबल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ से क्या होगा, डबल बॉन्ड ओ माइनस, और यहाँ पे क्या बनेगा, इस प्रकार का कोई कीटोइनोल जैसा कोई मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से ये नेगेटिव आयन इधर मूवमेंट करेगा और यहाँ से क्या ले लेगा, एक प्रकार से H+ ले लेगा। ठीक है, यानी H+ पकड़ लेगा, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा, इस प्रकार से देखो, एन डबल बॉन्ड यहाँ पे होगा, एक पॉजिटिव चार्ज भी आएगा, यहाँ पर आएगा एक पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड एन। ठीक है, 1 2 1 2 3 पोजीशन पे क्या लगा रखा है इसने, कार्बोनिल लगाया है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, CH3 जैसा कोई ग्रुप लगा हुआ है, यानी कीटोन जैसा ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, यानी कीटोन जैसा एक कम फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ है। फाइनल स्टेप में क्या होगा, इसमें डाल रखा है H+ और हीट, यानी एसिडिक कंडीशन डाल रखी है। एसिडिक कंडीशन में क्या होगा, कीटोइनोल टोटोमराइजेशन, यानी इस बॉन्ड को मैं डायरेक्ट कीटोइनोल टोटोमराइजेशन करवा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ बनेगा OH डबल बॉन्ड O और H, यानी कीटोइनोल टोटोमराइजेशन होगा। फिर क्या होगा, इस बॉन्ड का ब्रेक होगा और ये पाई बॉन्ड यहाँ से इमिनियम आयन पे अटैक करेगा। ठीक है, किस प्रकार से करेगा, इस प्रकार की प्रोसेस होने वाली है। देखो नाइट्रोजन, ठीक है, यहाँ पर 5 मेंबर की रिंग। ठीक है, कितने मेंबर की रिंग का फॉर्मेशन हुआ, 1 2 4 5 और 6, यानी एक 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। वन टू थ्री फोर 5 6 7 मेंबर रिंग, यानी एक प्रकार से 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है इसमें।
इस प्रकार से 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा, 1 2 3 4 5 और 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, नाइट्रोजन, ठीक है, और कार्बन की पोजीशन क्या होगी, 1 2, मतलब यहाँ पे रहेगा, यहाँ रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, कार्बन रहेगा, ठीक है। एसिडिक कंडीशन में फिर क्या होगा, एसिडिक कंडीशन में होगा नाइट्रोजन प्रोटोनेट, ठीक है, और यहाँ से क्या होगा H+ का लॉस, यहाँ से क्या होगा H+ का लॉस, और ये pyridine टाइप का मॉलिक्यूल क्या होगा, बाहर निकलेगा ना। 5 मेंबर रिंग में जो नाइट्रोजन लगा हुआ है ये मॉलिक्यूल क्या होगा, बाहर निकलेगा, और फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा इसका, इस प्रकार का क्या बनने वाला है, इसका कोई फाइनल प्रोडक्ट बनने वाला है, ठीक है। इस प्रकार से इसका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, एक 5 मेंबर रिंग और एक रहेगी 6 मेंबर रिंग, इस प्रकार से इसका मैकेनिज्म होने वाला है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, इसमें देखो, इसमें डबल बॉन्ड बना रखा है यहाँ पे, तो ये भी कैंसिल आउट, इसमें डबल बॉन्ड यानी इसमें तो दोनों 5 मेंबर रिंग बना रखी है, तो ये भी क्या होगा, एक प्रकार से कैंसिल आउट होगा, ठीक है। इसमें देखो ये भी 5 मेंबर रिंग बना रखी है, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। इस प्रकार से इसमें इस क्वेश्चन में मैकेनिज्म होगा, यानी एक सबसे पहले तो क्या करवा रही है, इमीनियम आयन बना रखा है, इसको बोलते हैं इमीनियम आयन, इमीनियम आयन बना रखा है, ठीक है। इसके बाद इसको एक माइकल डोनर जैसा स्पीसीज बना, ठीक है, इमीनियम आयन क्या करेगा, माइकल डोनर जैसी स्पीसीज में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, माइकल यानी माइकल एक्सेप्टर जैसा कोई अपने को मॉलिक्यूल डाल रखा है, इस पे क्या करेगा, डायरेक्ट अटैक करेगा, ठीक है, कॉन्जुगेट अटैक करेगा, ठीक है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को मैकेनिज्म होगा, ठीक है। आगे तेरे को आगे आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट, यानी अपने को मेजर प्रोडक्ट पूछा है, ठीक है। इसमें करवा रही है कौन सी रिएक्शन, एक रिएक्शन मैकेनिज्म का नाम है, इसका नाम क्या क्या होगा, इस क्वेश्चन में जो मैकेनिज्म हो रही है उस मैकेनिज्म का क्या नाम होगा, कोई बता सकता है क्या, इस क्वेश्चन में जो मैकेनिज्म हो रही है उस मैकेनिज्म का क्या नाम होगा, किसी को कुछ आइडिया जो इस मैकेनिज्म का नाम बता सकता है। अब देखो इसमें कौन सी मैकेनिज्म होगी, एक प्रकार से फेवरस की मैकेनिज्म होगी, क्या नाम होगा, इसमें जो मैकेनिज्म होगी वो कौन सी होगी, फेवरस की, इसमें होगी फेवरस की मैकेनिज्म, फेवरस की रिएक्शन होगी, ठीक है। वो फेवरस की रिएक्शन किस प्रकार से होगी, ठीक है। सबसे पहले कंडीशन क्या डाल रखी है, बेसिक कंडीशन डाल रखी है, बेसिक कंडीशन में क्या होगा, यहाँ से H+ प्रोटोन का एब्स्ट्रैक्शन, जैसे H+ प्रोटोन निकलेगा इसके साथ क्या आएगा, कॉन्जुगेशन में आएगा, ठीक है। इस प्रकार से मैं डायरेक्ट बना रहा हूं इसको, ठीक है। देखो यहां होगा ब्रोमीन और नेगेटिव डबल बॉन्ड और Br, ठीक है। सबसे पहली स्टेप सबसे पहले ये स्टेप होने वाली है, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या होगा, ऑक्सीजन का क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इधर मूवमेंट करेगा, ठीक है। जैसे नेगेटिव चार्ज इधर मूवमेंट करेगा, यहाँ से पाई बॉन्ड क्या होगा, इस पे टेक, और ये ब्रोमीन का मॉलिक्यूल क्या होगा, बाहर निकलेगा, ठीक है। देखो तो यहाँ पे क्या कितनी मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हुआ, 1 2 और 3, नहीं एक तो 3 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक प्रकार का ब्रोमीन ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या होगा, फिर से OMe आएगा, अभी तो एक लिविंग ग्रुप और लगा हुआ है ना, इसको भी अपने को क्या करना है, बाहर निकालना है, यानी कि ब्रोमीन भी एक प्रकार से गुड लिविंग ग्रुप होता है, इसको भी अपने को बाहर निकालना है। अब कैसे निकालेंगे अपन बाहर, जैसे OH- आएगा, OMe डाल रखा है ना इसमें, बेस OMe माइनस आएगा, ठीक है। OMe माइनस आएगा, इस पे अटैक करेगा, ठीक है। और यहाँ क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और ये जहां ये नेगेटिव चार्ज बनेगा वो इधर मूवमेंट करेगा और इसको क्या कर देगा, ब्रोमीन को बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या होगा इसका, C डबल बॉन्ड OMe, और क्या होगा, इस प्रकार से इसका फाइनल आंसर आएगा, ठीक है ना। इसका फाइनल आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, इसका फाइनल प्रोडक्ट इस प्रकार का बनने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या होगा, इसी टाइप का होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या होगा, इसी टाइप का होगा, जो इसको करना है आपको, होमवर्क में इसको करके आना है, ठीक है। नहीं सेम प्रोसेस होगी, नहीं इसको ये मैकेनिज्म होगी, ये भी क्या होगी, फेवरस की मैकेनिज्म ही है, फेवरस की मैकेनिज्म होगी,
ठीक है, इस प्रकार से फेवरस की मैकेनिज्म होगी। ठीक है, आप कर सकते हो ना, इसमें सबसे पहले ब्रोमिनेशन करवाना है, ठीक है, इसके बाद फेवरस की करवाना है। ठीक है, देखो नेक्स्ट स्टेप में देखो सेकंड, ये भी एक प्रकार से फेवरस के लाइक रिएक्शन ही है। किस प्रकार की है? फेवरस के लाइक रिएक्शन ही है। फेवरस के लाइक रिएक्शन ही है। फेवरस के लाइक, ये भी क्या है? एक प्रकार से फेवरस के लाइक रिएक्शन ही है। अब ये रिएक्शन किस प्रकार से होगी? सबसे पहले NaOH, NaOH क्या है? एक प्रकार से बेसिक कंडीशन में रिएक्शन होने वाली है। NaOH क्या करेगा? सबसे पहले यहाँ से प्रोटॉन निकालेगा, ठीक है, इसके साथ क्या करेगा? कॉन्जुगेशन में आएगा इस प्रकार से। ठीक है, देखो डबल बॉन्ड और नेगेटिव, ठीक है, डबल बॉन्ड और Br, ठीक है, इस प्रकार का मैकेनिज्म होगा। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा? ये नेगेटिव आयन इधर मूवमेंट करेगा, ठीक है, नेगेटिव आयन इधर मूवमेंट करेगा और ये बॉन्ड क्या करेगा? इस पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड इधर मूवमेंट करेगा और ये ब्रोमीन का मॉलिक्यूल क्या होगा? एक प्रकार से ब्रोमीन का मॉलिक्यूल क्या होगा? बाहर निकलेगा। ठीक है, देखो सेकंड स्टेप क्या होगी? यहाँ पर एक 3 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन होगा, यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, 1 2 और 3, यानी जो डबल बॉन्ड होगा यहाँ 2 और 3 पोजीशन पे आएगा। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में क्या होगा? सेकंड स्टेप में क्या होगा देखो, फिर से न्यूक्लियोफाइल के रूप में अटैक कौन करेगा? OET न्यूक्लियोफाइल के रूप में अटैक करेगा। ठीक है, OET, ठीक है, अब देखो आगे क्या होने वाला है? 3 मेंबर्ड की रिंग बनेगी। अब आगे बनने वाला है कार्बो एनायन का फॉर्मेशन होने वाला है। अपने को देखना है कि कार्बो एनायन मोर स्टेबल कार्बो एनायन का फॉर्मेशन करना है। ठीक है, मोर स्टेबल कार्बो एनायन का अपन किस प्रकार से फॉर्मेशन करेंगे? देखिए जैसे OET न्यूक्लियोफाइल ग्रुप में अटैक करेगा कार्बोनिल पे, ये ऊपर फिर नीचे, और यहाँ पे क्या होगा? एक बार दो पॉसिबिलिटी होगी, एक तो इधर से भी ओपन कर सकता है, ए से भी ओपन कर सकता है और बी से भी ओपन कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर ए से ओपन करेगा ना तो क्या होगा? जो कार्ब एनायन बनेगा वो क्या होगा? एक प्रकार से एलाइलिक कार्ब एनायन का फॉर्मेशन होगा, जो क्या होता है? एक प्रकार से मोर स्टेबल होता है। ठीक है, तो क्या बनाएंगे अपन? सेकंड मैकेनिज्म क्या करेंगे? यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या बनेगा? कार्ब एनायन बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड O और OET। ठीक है, अब फाइनल स्टेप में क्या होगा? जो बेस ने प्रोटॉन निकाला था, यहाँ से प्रोटॉन हाइड्रोजन क्या कर लेगा? प्रोटॉन का फिर से एब्स्ट्रैक्शन कर लेगा। ठीक है, इस प्रकार से इसका फाइनल प्रोडक्ट बनने वाला है। ठीक है, तो इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए देखो, ऑप्शन नंबर ए तो कैंसिल आउट, यहाँ पे बीच में कार्बन बना रहे, इसमें एक ही मॉलिक्यूल पे बना रहे, ये भी कैंसिल आउट। ऑप्शन नंबर डी में देखो, ये भी कैंसिल आउट, और ऑप्शन नंबर सी नहीं, इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर इसका क्या आने वाला है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, इस प्रकार से फेवरस की लाइक रिएक्शन होगी। ठीक है, अपन बोले तो इसको ये भी बोल सकते हैं क्या है? एक प्रकार से फेवरस की रिएक्शन ही है। ठीक है, आगे देखो, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, यानी इसमें मेजर प्रोडक्ट भी आइडेंटिफाई करना, और सबसे और प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी क्या है, कितने प्रकार के प्रोडक्ट बनने वाले हैं। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल के रूप में एक बार दोनों, तो न्यूक्लियोफाइल का दोनों साइड से अपने को अटैक करवाना है इसमें। ठीक है, आप देखिए एक बार आप करो, इसका आंसर क्या होगा आपके हिसाब से? इसका इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बताओ बताओ, देखिए इसका आंसर क्या होगा आपके हिसाब से? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ये मतलब इसको भी बोल सकते हैं अपन, ये नहीं फेवरस के लाइक रिएक्शन ही है। इसमें भी क्या बनेगी? एक प्रकार से पहले 3 मेंबर्ड की रिंग बनेगी। देखो सबसे पहले क्या होगा बेसिक कंडीशन में? वो में आएगा। ठीक है, इस पे अटैक करेगा। ठीक है, इस पे अटैक करेगा, जैसे ऑक्सीजन बनेगा
ठीक है, सबसे पहले ओ एम ही आएगा, इस पे अटैक करेगा। ठीक है, देखो क्या होगा, ओ नेगेटिव ओ एम ई। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में क्या होगा, जैसे नेगेटिव आयन आएगा इस पे अटैक करेगा और इस रिंग को क्या कर देगा, ओपन कर देगा। ठीक है, देखो ओ नेगेटिव ऑक्सीजन ओ एम ई, और क्या होगा, और इस प्रकार से इस प्रकार का इस पे क्या लगा हुआ है, एक प्रकार का ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, आगे क्या होगा, इसके बाद में क्या होगा, यानी इसका आगे क्या होगा, शायद इसमें इस प्रकार से रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा। इसमें किस प्रकार से रिएक्शन प्रोसीड होगा, देखो इसमें क्या होगा, सबसे पहले बेस यहाँ से प्रोटॉन निकालेगा। देखो अगर उस प्रकार से अपन रिएक्शन को प्रोसीड करें तो फिर से 3 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। देखो किस प्रकार से प्रोसीड होगा, ये रिएक्शन इस प्रकार से प्रोसीड होगा। डबल बॉन्ड ओ, बेस आएगा, सबसे पहले यहाँ से प्रोटॉन निकालेगा और इस पे क्या कर देगा, अटैक करेगा और इसको रिंग को क्या कर देगा, 3 मेंबर रिंग को ओपन कर देगा। ठीक है, देखो एक प्रकार से ओ नेगेटिव। ठीक है, मतलब ये OH बेस से यहाँ से फिर से प्रोटॉन लेगा और यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा, एक OH का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बनेगा, 3 मेंबर्ड रिंग बनेगी। ठीक है, 3 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, ठीक है, एक प्रकार से क्या हुआ, 3 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, अब इसमें 2 प्रकार की पॉसिबिलिटी है, 2 प्रकार के इसमें प्रोडक्ट बन सकते हैं। एक बार अगर न्यूक्लियोफाइल इधर से अटैक करवाया, एक बार न्यूक्लियोफाइल का इधर से अटैक करा सकते हैं और एक बार न्यूक्लियोफाइल का इधर से अटैक करा सकते हैं। ठीक है, एक बार न्यूक्लियोफाइल का अपन इधर से अटैक करवा सकते हैं। ठीक है, देखो एक बार ए साइड से करवाते हैं, एक बार बी साइड से करवाते हैं। सबसे पहले मैं ए साइड से अटैक करवा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, देखो इस साइड से अटैक करेगा तो ये न्यूक्लियोफाइल आएगा, ये ऊपर ये नीचे, और यहाँ पे क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज बनेगा। ठीक है, तो क्या होगा, OH यहाँ बनेगा नेगेटिव चार्ज, ऐसे बना रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं थोड़ा टिल्ट करके बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ बनेगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये कार्बन ये, और यहाँ क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O और OM बनेगा। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल के रूप में कौन आ रहा है, इसमें न्यूक्लियोफाइल के रूप में आ रहा है OM आ रहा है। ठीक है, और यहाँ से फिर से ये क्या कर लेगा, हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन कर लेगा। ठीक है, सेकंड प्रोडक्ट, सेकंड कार्बन बी टाइप से मैकेनिज्म करवाए तो क्या होगा, दोनों साइड से प्रोसीड करवा सकते ना, तो क्या होगा, यहाँ पर बनेगा OH, इस बार क्या होगा, इधर से अटैक करवा, इस बॉन्ड का ब्रेक करवा रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, यहाँ बनेगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और यहाँ क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O और OMe का फॉर्मेशन होगा। ये नेगेटिव चार्ज फिर क्या करेगा, बेसिक कंडीशन फिर से अपना हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्शन कर लेगा। ठीक है, तो इस प्रकार के 2 प्रोडक्ट पॉसिबल है। ठीक है, कितने प्रकार के प्रोडक्ट पॉसिबल है, 2 प्रकार के प्रोडक्ट पॉसिबल है। इसमें देखो कौन कौन से प्रोडक्ट बन रहे हैं, B और D। देखो यहाँ पे भी OH है, यहाँ पे भी OH है, यहाँ पे क्या लगा रखे हैं, OCH3 मतलब OCH3 आया कहाँ से, सबसे पहले तो आपको यह बताना है। ठीक है, तो A और C तो कैंसिल आउट, ऑप्शन में देखो A और C ये भी कैंसिल आउट, ओनली बी भी नहीं आ सकता और ओनली डी भी नहीं आ सकता। कितने प्रोडक्ट पॉसिबल है इसमें, 2 प्रोडक्ट पॉसिबल है। देखो बी और डी यानी दोनों प्रोडक्ट क्या है, एक प्रकार से पॉसिबल है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी एक प्रकार से फेवरस के लायक रिएक्शन ही है, फेवरस की रिएक्शन ही है।
ये भी क्या है, एक प्रकार की फेवरस की रिएक्शन ही है, ठीक है। सबसे पहले आप वीडियो आप करो इसको, यानी इसका आंसर क्या होगा, फिर इसके बाद मैं करूंगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो सबसे पहले बेस बेस का क्या काम है, बेस निकालेगा, सबसे पहले प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन करेगा, ठीक है। अब प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन करेगा तो कहां से करेगा, देखो इधर तो कोई प्रोटॉन है नहीं, तो प्रोटॉन कहां से निकलेगा, यहां से निकालेगा इस बार प्रोटॉन बेस, ठीक है, NaOH यहां से प्रोटॉन निकालेगा, ठीक है। जैसे प्रोटॉन निकाला, ये क्या करेगा, इसके साथ कॉन्जुगेशन में, फिर से इसके साथ कॉन्जुगेशन में, ठीक है। देखो कितने मेंबर गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यहाँ पे क्या बन रखा है, डबल बॉन्ड, यहाँ बना रखा है O नेगेटिव, इस पे लगा रखा है ब्रोमीन, ठीक है। यहाँ पे लगा रखा है क्लोरीन, यहाँ पे लगा रखा है ब्रोमीन। अब देखो गुड लिविंग ग्रुप कौन सा होगा, क्लोरीन और ब्रोमीन में से गुड लिविंग ग्रुप होता है क्लोरीन, यानी हैलोजन में देखे ना, सबसे पहले गुड लिविंग ग्रुप होता है आयोडीन, इससे कम होता है क्लोरीन, इससे कम होता है ब्रोमीन, और इससे कम होता है फ्लोरीन। यानी एक प्रकार से देखे तो सबसे पहले होता है, उल्टा लिख दिया मैंने, सबसे पहले होता है आयोडीन, इससे कम होता है ब्रोमीन, इससे कम होता है क्लोरीन, और इससे कम होता है फ्लोरीन, ठीक है। यानी एक प्रकार से आयोडीन गुड लिविंग ग्रुप है, इससे कम होगा ब्रोमीन, इससे भी कम होगा क्लोरीन, और सबसे कम लिविंग ग्रुप होगा लिस्ट लिविंग ग्रुप कौन सा होगा, फ्लोरीन, ठीक है। अब देखो इसमें सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इधर मूवमेंट करेगा, इधर रेजोनेंस करेगा, और यहाँ से क्या होगा, ये बॉन्ड इस पे अटैक करेगा, और ब्रोमीन का मॉलिक्यूल क्या होगा, एक प्रकार से बाहर होगा, ठीक है। देखो तो क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या हुआ, एक प्रकार से 3 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बनी, एक प्रकार के 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा हुआ, क्लोरीन, और यहाँ पे लगा हुआ है एक प्रकार से ब्रोमीन, ठीक है। अब देखो क्लोरीन और ब्रोमीन में से फिर से गुड लिविंग ग्रुप कौन सा होगा, ब्रोमीन एक प्रकार से गुड लिविंग ग्रुप होता है, क्या होगा, फिर से OMe माइनस आएगा, ठीक है। OMe माइनस आएगा तो क्या करेगा, कार्बोनिल पे अटैक, ये ऊपर ये नीचे, और यहाँ पे क्या बनेगा, एक प्रकार का नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। एक तो बनाई बनी 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, 6 मेंबर रिंग बनाई, इस पे लगा हुआ क्या, क्लोरीन, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, नेगेटिव चार्ज, और इस यहाँ पे क्या लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड O, और OMe ग्रुप लगा हुआ, और यहाँ पे क्या एक प्रकार से गुड लिविंग ग्रुप कौन सा है, ब्रोमीन लगा हुआ है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज इधर मूवमेंट करेगा, और ब्रोमीन क्या होगा, एक प्रकार से बाहर निकलेगा, ठीक है। ब्रोमीन का मॉलिक्यूल क्या होगा, एक प्रकार से बाहर निकलेगा। देखो इस प्रकार से इसका मैकेनिज्म होगा, ठीक है, C डबल बॉन्ड O OMe, इस प्रकार का फाइनल प्रोडक्ट बनने वाला है, फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। इस प्रकार से इसका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, मतलब कौन सी मैकेनिज्म पे प्रोसीड होगी, इसमें फेवरस की रिएक्शन होगी, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर कौन सा होगा, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, क्लोरीन का मॉलिक्यूल भी लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर कौन सा होगा, क्लोरीन और एस्टर ग्रुप क्या है, एक दूसरे के पड़ोस में होंगे, इसमें तो एसिड, यानी एस्टर को भी एसिड में कन्वर्ट कर दिया, उठा बाहर, ठीक है। इसमें देखो, इसमें क्या कर रखा है, ब्रोमीन लगा रखा है, ब्रोमीन तो बाहर निकलेगा, एक प्रकार से गुड लिविंग ग्रुप है। इसमें देखो 3 मेंबर रिंग, यानी इसमें 5 मेंबर और 3 मेंबर रिंग बना रखी है, ठीक है। इसमें देखो, इसमें बना रखा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है। क्लोरीन और एस्टर क्या है, एक दूसरे के पड़ोस में, मतलब एक दूसरे के पड़ोस में होंगे, एक दूसरे के पड़ोसी होंगे। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे देखो, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट, है ना, इसका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा,
ठीक है, अपने को इसका मेजर प्रोडक्ट देखना है। मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, सबसे पहले आप सोल्व करो, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सबसे पहले मैकेनिज्म प्रोसीड करो, इसका मैकेनिज्म किस प्रकार से प्रोसीड होगा। ठीक है, करो करो भाई, करो करो, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर बताओ, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, देखो इसमें सबसे पहले क्या करवा रखा है, इस प्रकार के कोई दो फंक्शनल ग्रुप दे रखे हैं, C11O डाई एस्टर जैसे OC2H5, ठीक है, और एक क्या डाल रखा है, फिर से डाल रखा है C11O C2H5 जैसे दो फंक्शनल ग्रुप है, डाई एस्टर जैसा कोई फंक्शनल ग्रुप इसमें बना रखा है। क्या होगा, सबसे पहले NaOH क्या है, एक प्रकार से बेस है, NaOH बेस है तो क्या करेगा, बेस आएगा, यहाँ से प्रोटॉन निकालेगा, ठीक है, तो क्या करेगा, कार्बोनिल पे अटैक करेगा, ये ऊपर ये नीचे, फिर से इसको क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। इसी प्रकार सेकेंड स्टेप में क्या होगा, फिर से आएगा बेस आएगा, फिर से बेस आएगा, इस पे अटैक करेगा ऊपर नीचे, और OH को क्या करेगा, बाहर निकालेगा। तो कितने मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, 1 2 3 4 और 5, यानी एक प्रकार से 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है इसमें। देखो इस प्रकार से 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, यहाँ पर होगा डबल बॉन्ड, ठीक है, और क्या होगा, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एस्टर जैसे ग्रुप C11O C2H5, और क्या लगा हुआ है, यहाँ पे भी C11O C2H5, ठीक है, और यहाँ पे क्या बने हुए हैं, दो पड़ोस में बने हुए दो प्रकार, दो कार्बोनिल, ठीक है, दो पड़ोस में क्या बना हुआ है, दो कार्बोनिल बने हुए हैं। अब नेक्स्ट सिस्टम में क्या होगा, नेक्स्ट सिस्टम में डाल रखा है NaOH देन HCl और हीट, यानी क्या कौन सी प्रोसेस होगी, डी कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस होगी, मतलब इसमें होगा डी कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन होगा। अब डी कार्बोक्सिलेशन किस प्रकार से होगा, सबसे पहले क्या होगा, OH आएगा, इस पे टेक और OH को बाहर, इसी प्रकार यहाँ पे भी क्या होगा, OH माइनस आएगा, इस पे टेक ऊपर नीचे, इसको बाहर, ये भी क्या होगा, ऊपर नीचे और इसको बाहर। देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा, C11O 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 OH, और यहाँ क्या होगा, C11O OH का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इसके बाद अपने को करवानी है डी कार्बोक्सिलेशन, ठीक है, NaOH का काम खत्म। अब डाल रखा है HCl देन हीट, क्या डाल रखा है, HCl देन हीट, तो क्या होगा, HCl देन हीट, तो क्या करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, यहाँ से ये बॉन्ड इधर मूवमेंट करके ये ऊपर ये नीचे, और यहाँ से क्या होगा, CO2 का मॉलिक्यूल, ये प्रोसेस यहाँ से भी, यहाँ ये प्रोसेस जैसे यहाँ से हो गया, ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक, ठीक है, ये ऊपर ये नीचे, और यहाँ पर क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज, यानी कितने मॉलिक्यूल CO2 के बाहर निकले, दो मॉलिक्यूल CO2 के बाहर निकले इसमें, तो क्या बनेगा, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, इस प्रकार का इसका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। दोनों पड़ोसी कार्बन पे क्या रहेंगे, दो कार्बोनिल ग्रुप। देखो इसमें क्या करवाया, इसमें डी कार्बोक्सिलेशन नहीं करवाया, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में क्या नहीं करवाया, उसने डी कार्बोक्सिलेशन नहीं करवाया। ऑप्शन नंबर बी में देखो एल्कीन है, इनकी मेथाइल ग्रुप की पोजीशन क्या है, अलग अलग है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में देखो, इसमें भी डी कार्बोक्सिलेशन नहीं करवाया, और इस
दो डाई मिथाइल ग्रुप है, इनकी पोजीशन भी क्या है, अलग अलग है। इसमें देखो ऑप्शन नंबर डी में देखो कार्बोक्सिलेशन भी करवा दिया, डी कार्बोक्सिलेशन भी करवा दिया, और जो दोनों डाई मिथाइल की पोजीशन होगी वो भी क्या है, एक ही कार्बन पे है। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस प्रकार से अपन इस क्वेश्चन की मैकेनिज्म करते हैं, यानी इसको मैकेनिज्म के हिसाब से देखें तो इस प्रकार से अपन इसको सॉल्व करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कोई नेक्स्ट क्वेश्चन में मैकेनिज्म किस प्रकार से होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा, एक बार आप खुद से ट्राई करो, इसके बाद मैं बताता हूं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। करो करो, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बताओ, देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो इसका मैकेनिज्म किस प्रकार से होगा, सबसे पहले क्या होगा, इसको मैं इस प्रकार से लिख लेता हूं। ठीक है, इसको ओपन करके लिख देता हूं एक बार में। C डबल बॉन्ड O और OET। ठीक है, यहाँ पे कोई लगा हुआ मिथाइल जैसा ग्रुप। ठीक है, C डबल बॉन्ड O OET, और यहाँ पे एक और क्या लगा हुआ, दो ग्रुप लगे हुए हैं, C डबल बॉन्ड O OET। ठीक है, सबसे पहले बेस क्या करेगा, बेस आएगा यहाँ से प्रोटॉन निकालेगा। ठीक है, ये बॉन्ड इधर मूवमेंट करेगा, ये बॉन्ड ये ऊपर और नीचे, फिर से यहाँ पे क्या बनेगा, जो बॉन्ड बनेगा वो ये क्या करेगा, कार्बोनिल पे अटैक कर देगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आपको पूरा मैकेनिज्म के हिसाब से करना है। देखो कितने मेंबर की रिंग बनी, 1 2 3 4 और 5 मेंबर की रिंग का फॉर्मेशन हुआ है। 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, देखो 1 2 3 4 और 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हुआ है। मैं बना लेता हूँ 5 मेंबर रिंग। देखो मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग का। कोई कार्बन मैंने एक्स्ट्रा लिखा क्या इसमें, देखो नंबरिंग गलत कर दी मैंने, 1 2 3 4 और क्या होगा 5 होगा। ठीक है, एक तो 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हुआ, 1 पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, और 1 पोजीशन पे क्या लगे हुए हैं, 1 पोजीशन पे क्या लगा हुआ, कार्बोनिल ग्रुप, और सेकंड पोजीशन पे क्या लगा हुआ, एस्टर जैसा ग्रुप और एक मिथाइल जैसा और एक एल्काइल जैसा ग्रुप, OET, और यहाँ पर कोई लगा हुआ मिथाइल जैसा ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, और 5 नंबर पे क्या होगा, एस्टर C डबल बॉन्ड OET। अब इसमें देखो कोई भी डिकार्बोक्सिलेशन का स्टेप नहीं दे रखा, यानी इसमें कोई भी डिकार्बोक्सिलेशन का स्टेप नहीं दे रखा, तो इसमें डिकार्बोक्सिलेशन नहीं होगा। ठीक है, डिकार्बोक्सिलेशन अगर नहीं हुआ तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, देखो ये तो इसमें तो क्या हाइड्रोजन को एल्किन को गायब कर दिया, भी कैंसिल आउट। इसमें दो ऑप्शन आ रहे हैं, नहीं इसमें तो ऑप्शन नंबर बी मैच हो रहा है। इसमें देखो, इसमें तो क्या करवा दिया, OH डाल रखा है, नहीं इसको OH में कन्वर्ट कर दिया। OH में कैसे कन्वर्ट होगा, अगर रिएक्शन में कोई कंडीशन भी नहीं डाली, कोई एसिडिक कंडीशन भी नहीं डाली, तो OH में कैसे कन्वर्ट होगा, ये तो बेसिक कंडीशन में हो रही है मैकेनिज्म। तो इसमें तो 5 मेंबर की रिंग ही बना रखी है, तो ये भी क्या होगा, ये भी ऑप्शन एक प्रकार से कैंसिल आउट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा, डिफाइंड द मेजर प्रोडक्ट। इसका अपने को मेजर प्रोडक्ट डिफाइन करना है, यानी मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। सबसे पहले आपको रनिंग इस क्वेश्चन का मैकेनिज्म क्या होगा, आपके हिसाब से क्या मैकेनिज्म होगा। देखो सबसे पहले AC2O क्या होगा, एक एसिडिक ग्रुप है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, इस प्रकार से AC2O की स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, अब क्या होगा, AC2O पर कौन अटैक करेगा, सबसे पहले अटैक करेगा ऑक्सीजन के लोन पेयर। कौन अटैक करेंगे, ऑक्सीजन के लोन पेयर AC2O पे अटैक करेंगे। देखो ऑक्सीजन के लोन पेयर क्या करेंगे, ऑक्सीजन के लोन पेयर आएंगे, इस प्रकार से इस पे अटैक किया, ये ऊपर ये नीचे। ठीक है, OAC को क्या
OH जैसा कोई फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, बाहर निकलेगा। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे इस प्रकार से इसका मैकेनिज्म कर दी। ठीक है, या डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या लगा हुआ, हाइड्रोजन। जो OH ग्रुप निकलेगा ना, OH माइनस, जो ये OH माइनस क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन ले लेगा। ठीक है, हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन कर लेगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, OC डबल बॉन्ड O। ठीक है, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, कार्बन एल्डिहाइड लगा हुआ है CHO। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ C डबल बॉन्ड O और H। आगे क्या डाल रखा है, एसिडिक कंडीशन है, नहीं H+ डाल रखा है। H+ में क्या होगा, इसको मैं कीटोइनोल टोटोमराइजेशन करवा सकता हूँ। देखो मैं डायरेक्ट इसको कीटोइनोल टोटोमराइजेशन करवा रहा हूँ। ठीक है, COH और डबल बॉन्ड। ठीक है, तो क्या होगा, OH का बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, यहाँ से इस रिंग कार्बोनिल पे क्या होगा, अटैक होगा। ठीक है, एल्डिहाइड पे क्या होगा, अटैक होगा। ठीक है, देखो ठीक है, कितने मेंबर की रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5 और 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ऑक्सीजन 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, यहाँ पर क्या बना, OH। ठीक है, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड O। एसिडिक कंडीशन में क्या होगा, फिर से OH प्रोटोन होगा, प्रोटोनेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे फिर से ऑक्सीजन OH प्रोटोनेशन होगा। ठीक है ना, H+ पकड़ेगा। ठीक है, H+ लेगा। ठीक है, और क्या होगा, यहाँ से H+ का लॉस, H2O का मॉलिक्यूल बाहर। फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा इसका, देखो C डबल बॉन्ड O, ये इसका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, इस प्रकार का इसका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, देखो इसमें 5 मेंबर रिंग बना रही है, बनने वाली कितनी है, 6 मेंबर रिंग बनेगी। ठीक है, इसी प्रकार बी में देखो, बी में एल्किन नहीं है, बी में क्या कर रखा है, एल्किन को गायब कर रखा है। ठीक है, सी में देखो, सी में क्या कितने मेंबर रिंग बनवा रखी है, सी में बनवा रखी है 7 मेंबर रिंग, तो ये भी है, कैंसिल आउट। अब डी में देखो, यहाँ पे एल्किन भी ठीक से बना रही है, 6 मेंबर रिंग भी बना रही है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे देखो, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट, यानी इसका मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। ठीक है, आपको आपके हिसाब से बताओ कि इसका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। इसका मैकेनिज्म करो एक बार, इसका मैकेनिज्म क्या होगा इस क्वेश्चन का। इसका मैकेनिज्म क्या होगा, IIT JEE में इस प्रकार के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। मतलब क्या होते हैं, मतलब नॉर्मल एल्डोल जैसे रिएक्शन पूछ लेता है। अब इसमें क्या होगा, एल्डोल रिएक्शन होगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको एल्डोल करवाओगे, आपको एल्किन का फॉर्मेशन करवाना है, उसके बाद क्या करवाना है आपको, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब करवाओ इसका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन क्या होगा। नहीं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन नहीं होगा, इसमें इपोक्साइड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, बेसिक कंडीशन में डाल रखा ना H2O2 और NaOH, तो इसमें होगा इपोक्साइड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब इपोक्साइड का फॉर्मेशन आपको करना है, नहीं किस प्रकार से इपोक्साइड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, करो देखे, इसका आपको क्या करना है, सबसे पहले मैकेनिज्म से जाना है, नहीं इसका मैकेनिज्म क्या होगा, इसका मैकेनिज्म क्या होगा। देखो सबसे पहले क्या करवाना, अपने को देखना है कि कितने मेंबर रिंग की पॉसिबिलिटी है, 5 मेंबर रिंग की पॉसिबिलिटी है या 6 मेंबर रिंग की पॉसिबिलिटी है। देखो यहाँ से अपने नंबरिंग करवाया 1 2 3 और 4। सबसे पहले अपने इसमें देखना है कौन मोर इलेक्ट्रोफिलिक है, कौन लेस इलेक्ट्रोफिलिक है। लेस इलेक्ट्रोफिलिक क्या करेगा, मोर इलेक्ट्रोफिलिक पे अटैक करेगा। ठीक है, देखो एल्डिहाइड और कीटोन में कौन होता है, मोर इलेक्ट्रोफिलिक। एल्डिहाइड मोर इलेक्ट्रोफिलिक होता है और कीटोन क्या होता है, लेस इलेक्ट्रोफिलिक होता है। ठीक है, देखो तो देखो कितने मेंबर रिंग की पॉसिबिलिटी, इधर से देखे तो 1 2 3 और 4, यहाँ से तो कितने मेंबर रिंग की पॉसिबिलिटी है, 4 मेंबर रिंग की। और यहाँ से देखे तो कितने मेंबर रिंग की पॉसिबिलिटी है, 1 2 3 4 5 और 6, यानी यहाँ से होगी 6 मेंबर रिंग की पॉसिबिलिटी होगी।
देखो सबसे पहले डाल देगा इसमें NaOH, NaOH क्या करेगा, बेस यहाँ से प्रोटॉन निकालेगा, ये ऊपर इधर मूवमेंट करेगा, ये इधर मूवमेंट करेगा, फिर से नीचे आएगा, यहाँ से पाई बॉन्ड क्या करेगा, एल्डिहाइड पे अटैक कर देगा। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट बना रहा हूँ। ठीक है, कितने मेंबर रिंग बन रही है, 1 2 3 4 5 और 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब देखो ये ऑप्शन भी कैंसिल आउट और ये ऑप्शन भी कैंसिल आउट, यानी डायरेक्ट दो ऑप्शन तो क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। इसमें क्या करेंगे, इसमें 4 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन कर रखा है। ठीक है, 4 और 6 में से कौन मोर फेवरेबल कौन सी होगी, मोर फेवरेबल रिंग कौन सी होगी, 6 मेंबर रिंग मोर फेवरेबल होगी। ठीक है, अब देखो 6 मेंबर रिंग का मैंने फॉर्मेशन करवाया। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 और 6 मैंने यानी 1 2 3 4 5 और 6 पर तो मैंने क्या बना दिया, एक OH बना दिया। ठीक है, ठीक है, OH O माइनस बनेगा, फिर से H फिर क्या लेगा, बेस से फिर से H लेगा, तो मैंने डायरेक्ट बना दिया। यहाँ पे क्या बनेगा, एक OH बनेगा। ठीक है, और सेकंड पोजीशन पे क्या बनेगा, एक कार्बोनिल जैसा ग्रुप बनेगा। ठीक है, फिर से बेस आएगा, यहाँ से H+ लेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बना देगा, यहाँ बना देगा नेगेटिव आयन, जिससे नेगेटिव आयन आएगा और इस OH को बाहर निकाल देगा। ठीक है, क्या होगा, C डबल बॉन्ड O और यहाँ क्या होगा, एक प्रकार से एल्किन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, क्या होगा, एक प्रकार से एल्किन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब डाल रखा इसमें H2O2 और NaOH, H2O2 और NaOH क्या करेगा, इसका इपॉक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे। क्या करेंगे, एक प्रकार से इपॉक्साइड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, बेसिक कंडीशन में किस प्रकार से होगा, देखो HO और O माइनस यानी बेस क्या करेगा, यहाँ से ऐसे होता है ना, HOO और H, तो बेसिक कंडीशन में क्या होगा, बेस यहाँ से इसका प्रोटॉन ले लेगा। ठीक है, H+ को ले लेगा। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या होगा, नेगेटिव आयन इधर मूवमेंट करेगा। ठीक है, इस पे अटैक करेगा। ठीक है, ये कॉन्जुगेट अटैक करेगा कार्बोनिल पे। ठीक है, इस प्रकार से इस पाई बॉन्ड का मूवमेंट होगा और नेगेटिव डबल बॉन्ड O और H। फाइनल स्टेप में क्या होगा, ये नेगेटिव आयन इधर मूवमेंट करेगा। ठीक है, और यहाँ से एल्किन अटैक करेगा इस ऑक्सीजन पे और क्या होगा, OH क्या होगा, बाहर निकलेगा। और एक प्रकार से इस पे क्या होगा, एक इपॉक्साइड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इस प्रकार से क्या होगा, इपॉक्साइड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसमें एल्किन की पोजीशन क्या है, 4th नंबर पे लगा रखी है। ठीक है, यहाँ लगा रखी है इसमें, इस प्रकार से इसमें इपॉक्साइड की रिंग का फॉर्मेशन होगा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर C होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, कर लोगे इस क्वेश्चन को। क्या कर रखा है, सबसे पहले इसमें एल्डोल करवा रखा है, उसके बाद क्या बना रहा है, एक प्रकार की इपॉक्साइड का फॉर्मेशन करवा रहा है। ठीक है, क्या करवा रहा है, इपॉक्साइड का फॉर्मेशन करवा रहा है। ठीक है, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट, यानी इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। ठीक है, करो, देखिए इसका आंसर क्या होगा। देखो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, इसका मैकेनिज्म करो। देखिए इसका करेक्ट आंसर कौन देता है, सबसे पहले क्या डाल रखा है, एसिडिक कंडीशन डाल रही है इसमें। ठीक है, एसिडिक कंडीशन में क्या होगा, देखो जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है ना, इसके साथ कॉन्जुगेशन में आएंगे और यहाँ से क्या करेगा, ये एल्किन क्या कर लेगा, एक प्रकार से H+ ले लेगा। ठीक है, यहाँ से तो क्या बनेगा, इस प्रकार से इसका फॉर्मेशन होगा। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या होगा, क्या डाल रही है अपने को, एक एल्किन डाल रखी है। ठीक है, और OH डाल रहे हैं, ये ऑक्सीजन के लोन पे रहेंगे, इस पे अटैक करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ऑक्सीजन
ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, क्या डाल रखा है NaNH2, यानी NaNH2 क्या है, एक प्रकार का बेस क्या करेगा, यहाँ से H प्लस को H प्लस का एब्स्ट्रैक्शन करेगा और यहाँ पर क्या बनाएगा, एक प्रकार का नेगेटिव आयन बनाएगा। ठीक है, अभी नेगेटिव आयन क्या करेगा, सामने डाल रखी इसने 3 मेंबर रिंग डाल रखी, यानी ये एक प्रकार से ये तो बना, ये प्रोडक्ट बना P। अब क्यों क्या बनेगा, इसमें देखो सामने क्या डाल रखी है, एक 3 मेंबर रिंग डाल रही है और कौन सी कंडीशन में डाल रखी है, एसिडिक कंडीशन में डाल रखी है। देखो एसिडिक कंडीशन में क्या होगा, ये 3 मेंबर रिंग है, इसको क्या करेंगे अपन, प्रोटोनेट करेंगे। ठीक है, इस पर बनेगा पॉजिटिव चार्ज, फिर क्या करेगा, जैसे पॉजिटिव चार्ज बना फिर क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा और इस पर अटैक कर देगा। ठीक है, जैसे न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ, C++C O ठीक है, और क्या बनेगा यहाँ पे 1 2 1 और 2, और यहाँ बनेगा एक प्रकार का OH का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, फाइनल स्टेप में क्या करेगा, H प्लस H3O+ डाल रहा है, H3O+ क्या करेगा, फिर से एसिडिक कंडीशन में आएगा, ये बॉन्ड इधर मूवमेंट करेगा। ठीक है, और यहाँ से क्या कर लेगा, फिर से ये OH पकड़ लेगा। ठीक है, यानी OH का एब्स्ट्रैक्शन कर लेगा, यहाँ पर बनेगा OH, ये होगा OH, और ये क्या बनेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और यहाँ पर क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, ये बनेगा पॉजिटिव चार्ज। फाइनल स्टेप में क्या होगा, यहाँ से H प्लस का लॉस होगा, हाइड्रोजन का लॉस होगा, और यहाँ पे क्या होगा, ये मॉलिक्यूल न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनेगा ऑक्सीजन। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन का मैकेनिज्म होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का सबसे पहले क्या होगा, एसिडिक कंडीशन में H प्लस प्रोटोन का एब्स्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, जैसे H प्लस प्रोटोन का एब्स्ट्रैक्शन हुआ, फिर सेकंड स्टेप में क्या होगा, यहाँ से ऑक्सीजन के लोन पे आएंगे और क्या करेंगे, एल्किन पे अटैक। ठीक है, फिर क्या डाल रखा है, बेसिक कंडीशन डाल रखी है इसमें, बेसिक कंडीशन में क्या होगा, H प्लस प्रोटोन का एब्स्ट्रैक्शन करेगा। ठीक है, जैसे H प्लस प्रोटोन का एब्स्ट्रैक्शन किया, सामने डाल रखी है 3 मेंबर की रिंग, और एक क्या 3 मेंबर रिंग, और कौन सी कंडीशन होगी उसकी, एसिडिक कंडीशन होगी। एसिडिक कंडीशन में क्या होगा, ऑक्सीजन को प्रोटोनेट, और जो नेगेटिव है न्यूक्लियोफाइल बना अपन ने बनाया पहले, उसका क्या करवा देंगे अपन, अटैक करवा देंगे। और फाइनल स्टेप में क्या होगा, इस ग्रुप का क्या होगा, एसिडिक कंडीशन में डी प्रोटेक्शन होगा। ठीक है, इस ग्रुप का क्या होगा, डी प्रोटेक्शन होगा। ठीक है, इस प्रकार से अपने आज इंटरमीडिएट के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखे, यानी किस प्रकार से इंटरमीडिएट में IIT JEM में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक बार कमेंट जरूर छोड़ के जाइए, एक या दो कमेंट जरूर करके जाने।